गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट हिंदी में क्रिया देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो सिलेबस अनुसार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया अर्थात काम। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सोना इत्यादि। अर्थात हम अपने दिन प्रतिदिन की जो दैनिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ काम करते हैं, वही सभी काम क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे गंगा बहती है तो बहना क्या है? क्रिया है। राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। मोहन खेलता है तो खेलना क्या है? क्या है? यह क्रिया है। ये सभी क्या होते हैं? क्रियाएं होती है। क्रिया के निर्माण कैसे होती है? तो क्रिया के निर्माण, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होता है? ऋण शब्द होता है और धातु के साथ जब ना शब्द लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। तो लिखना में लिख जो है धातु है। लिखना, लिख धातु के साथ ना लगाने से लिखना, चल के साथ ना लगाने से चलना, खेल के साथ ना लगाने से खेलना। तो ये सभी क्या हो जाता है? क्रिया बन जाता है। अब देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो फर्स्ट देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने लड़कों को पीटा, राम भोजन खाता है, राम आम खाता है, शेखर कार चलाता है। तो इसमें लड़का, भोजन, आम, कार ये सभी क्या है? कर्म है। और पीटना, खाना, चलाना ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। अर्थात इसमें कर्म निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो अध्यापक क्या है? करता है। क्या कार्य करता है अध्यापक? पीटने का। तो पीटना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। लेकिन यह पिटाई किसका हो रहा है? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? तो लड़के पर पड़ रहा है। पिटाई लड़के का हो रहा है, प्रभाव जो भी है, फल पड़ रहा है लड़के पर पड़ रहा है। तो लड़का क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया, इसलिए यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि जब क्रिया में क्या, किसे, किसका प्रश्न करने पर उसमें उत्तर मिल जाता है तब वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है, और उत्तर नहीं मिलने पर वह अकर्मक क्रिया हो जाता है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिन क्रियाओं का क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तब उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक होता है और जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक होता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है। तो विद्यार्थी क्या है? यहाँ पर करता है, क्योंकि करने का काम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? विद्यार्थी कर रहा है। तो विद्यार्थी करता है और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो यह क्या है? कर्ता हो गया, इसलिए यह अकर्मक हो गया, इसमें कर्म नहीं है। गीता रानी बैठी है। बैठना क्या है? क्रिया है। लेकिन कौन बैठी है? गीता रानी बैठी है। गीता रानी क्या है? पर करता है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। जिसमें कर्म ना हो वह क्या है? अकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म न हो उस वह अकर्मक क्रिया है, और जो भी फल प्रभाव पड़ रहा है वह कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे श्याम सोता है, तो यहाँ पर सोने का जो क्रिया है किस पर हो रहा है? यह श्याम पर हो रहा है। श्याम कर रहा है ये काम को, तो करता है। तो यह क्या हो गया? यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गया। जिसमें कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सहायक क्रिया। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को छोड़ करके कुछ अन्य भेद हैं, उसको देखते हैं। तो अन्य भेद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, यह वाक्य पूर्ण है। अगर यहाँ पर हूँ को काट दिया जाए, मैं घर जाता, तो यह वाक्य अधूरा हो जा रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए जो हूँ शब्द लगा है, यही क्या है? सहायक क्रिया है। जाना क्या है? क्रिया है, और हूँ क्या है? सहायक क्रिया है। मैंने पढ़ा था, तो पढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। था क्या है? सहायक क्रिया है। जगे हुए थे, तो जगना क्या है? क्रिया है। हुए थे क्या है? सहायक क्रिया है। वह सुन रहे थे, सुनना क्या है? क्रिया है। रहे थे क्या है? सहायक क्रिया है। अर्थात जिसमें जो क्रिया होता है उसके साथ में जो भी शब्द लगा होता है उसके बाद में उसको सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? तो जब कर्ता
एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, जस्ट उस काम को छोड़ करके जब दूसरा काम करते हैं तो जो हम पहले काम कर रहे थे वही काम क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया तो पहले नहाया उसने, फिर भोजन किया, तो नहाना क्या हो गया? वह पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जो पहले कार्य तो नहाने का किया है ना, तो नहाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। और दूसरा कार्य क्या हो गया? भोजन किया, करना हो गया। राम भोजन करके सो गया। राम क्या है? भोजन करके सो गया। तो यहाँ पर करना क्या है? करना जो है पूर्वकालिक क्रिया है और सोना जो बाद में है दूसरा कार्य है इसका सोना। इसी तरह से किशन ने मंच पर पहुंचकर कहा। किशन ने पहुंचा पहले फिर कहा, तो कहना दूसरा क्रिया है और पहुंचना पहला क्रिया है। तो पहुंचना जो पहला क्रिया है वही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अर्थात जब दो क्रियाएं होता है तो जो पहले क्रिया जो किया जाता है वही क्या है? पूर्व क्रिया कहलाता है। अब देखेंगे नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, तो संज्ञा के साथ जुड़ने से क्या बनता है? बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। विशेषण से देखते हैं तो विशेषण में गर्म से गरमाना। गर्म क्या है? विशेषण है, तो गर्म से क्या है? गरमाना बन रहा है। संज्ञा बात संज्ञा है तो बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजियाना। तो ये सभी क्या है? नामबोधक क्रिया होते हैं। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होते हैं। राम ने रोटी खाई, यहाँ पर रोटी जो है एक कर्म है। दो कर्म में देखते हैं तो मैं लड़के को हिंदी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर लड़के और हिंदी दोनों क्या है? कर्म है। तो इसमें दो कर्म है इसलिए यह द्विकर्मक है। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के नाम से बनती है, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम आ जाना, तुम आ जाना, तो आना और जाना दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया है। घनश्याम रो चुका है, घनश्याम रो चुका है, रोना भी है और चुका भी है, दोनों हैं यहाँ पर। किशोर रोने लगा, रोना और लगा दोनों हैं, इसलिए यह क्या है? संयुक्त क्रिया है। जैसे संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया जो होती है प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर पढ़ना क्या है? क्रिया है और सकता हूँ क्या है? उसकी विशेषता ला रहा है। तो यही क्या है? संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? तो जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग की जाती हो तब उसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दौड़ना क्या है? यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है, संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। क्रिया अगर यह मेरे द्वारा बनाया हुआ PDF है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो यह नोट आप लोगों को अच्छा लगे तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।